दोस्तों नमस्कार, विनोद सिंगल के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो है कि हम CBSE की एफिलिएशन, CBSE की मान्यता कैसे प्राप्त करें। ये प्राइवेट स्कूल के लिए है। प्राइवेट स्कूल जो राजस्थान में है उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि CBSE स्कूल का बहुत क्रेज़ है। दोस्तों CBSE स्कूलों में पता नहीं क्या बात है कि हर एक आदमी CBSE स्कूल खोलना चाह रहा है और हर बच्चा, हर पेरेंट्स CBSE स्कूल के अंदर प्रवेश दिलाना चाह रहा है। अब राजस्थान स्टेट के स्कूल भी अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब CBSE की तरफ एक दौड़ लगी हुई है। हर आदमी CBSE से एफिलिएशन लेना चाह रहा है, हर स्कूल, और CBSE के अंदर प्रवेश दिलाना, CBSE स्कूल के अंदर ही प्रवेश दिलाना चाहते हैं पेरेंट्स। तो चलो दोस्तों, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये आपको बताऊंगा कि आज हम CBSE की मान्यता कैसे प्राप्त करेंगे। CBSE मान्यता प्राप्त करने के लिए दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है आपकी ट्रस्ट सोसाइटी या जो भी आपने कोई सेक्शन 8 के अंदर कोई कंपनी बनाई हुई है तो वो कंपनी, और उस कंपनी के अंदर आपको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा और संविधान चाहिएगा, और आपको चाहिएगा सबसे पहले मैं आपको ज़रूरतें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें आपकी पड़ेगी, ताकि अगर वो ज़रूरतें नहीं हैं तो फिर अपने इस बारे में आप विचार नहीं बनाएं या उन ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करें। फिर आपको दोस्तों भूमि की ज़रूरत पड़ेगी। भूमि CBSE के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। भूमि, ना केवल भूमि चाहिए बल्कि उस भूमि का आपको रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, चाहे किरायानामा रजिस्टर्ड हो, चाहे आपकी भूमि आपके नाम से हो। भूमि लगभग 1.5 एकड़ आपको चाहिए, 16 केनाल के लगभग हो जाती है ये। और आपका बिल्डिंग का जो पूरा ढांचा है वो CBSE बाईलाज के हिसाब से बना होना चाहिए। इसके अंदर आपको एक साइंस लैब की आवश्यकता पड़ती है, मैथ लैब की आवश्यकता पड़ती है, कंप्यूटर लैब की आवश्यकता पड़ती है, और एक लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है। और कक्षा कक्ष, प्लेग्राउंड ज़रूर होना चाहिए, और कक्षा कक्ष तो आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी है ये तो। और इनके साइज़ भी जो है CBSE में बाईलाज ऑनलाइन दिए हुए हैं उनके हिसाब से होना चाहिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वालिफाइड स्टाफ रखना होगा, और क्वालिफाइड स्टाफ को आपको वेतन जो देना है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के आधार पर देना है। और इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो है कि आपको इसको वेतन जो देना है वो बैंक के थ्रू देना है, और ECS मेथड से सिंगल चेक के द्वारा देना है। आपका स्कूल ESIC से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, और EPF से भी रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर आपने CBSE मान्यता लेनी है तो। दोस्तों इसके बाईलाज CBSE की साइट पर दे रखे हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। आपको बाईलाज ज़रूर पढ़ने चाहिए, और आपका जो भूमि है वो सिंगल प्लॉट पर होनी चाहिए, ऐसे अलग अलग 2 प्लॉटों पर नहीं होने चाहिए। आपके पास में हेल्थ एंड सैनिटेशन का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो नगर परिषद के द्वारा या जल विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। इसी प्रकार के हेल्थ का जो सर्टिफिकेट है वो CMHO के द्वारा जारी किया जाता है या PMO के द्वारा जारी किया जाता है। आपको संपूर्ण कार्य आपके बिल्कुल सिस्टमेटिक होने चाहिए। इससे पहले जिला शिक्षा अधिकारी से आपको NOC लेनी होगी, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, और क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो आपको NOC ज़रूरी है। बिना NOC के CBSE आपको मान्यता नहीं देगी। NOC के लिए आपको नियमानुसार अप्लाई करना पड़ेगा, और एक अपेंडिक्स 2 के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को अप्लाई करना पड़ेगा। जिला शिक्षा अधिकारी उसके लिए कमेटी गठित करेंगे और अपेंडिक्स 2 जारी करेंगे। आपको CBSE को एक शपथ पत्र देना होगा कि हमारी कमेटी, हमारी समिति के या ट्रस्ट के या कंपनी के सदस्यों का आपस में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, और यह जो संस्था चलाई जा रही है वो नॉन प्रोप्राइटरी यानी कि बिना किसी लाभ के चलाई जा रही है। आपको फीस के बारे में पूरी डिटेल बाईलाज में दी हुई है, CBSE बाईलाज में, क्योंकि मैं इसको इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि ये बदलती रहती है। और आपको समस्त आधारभूत जानकारियों के साथ 31 मार्च तक आपको CBSE में अप्लाई करना होता है। CBSE में अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन CBSE की साइट पर जाकर के आप गूगल में सर्च करेंगे CBSE एफिलिएशन, तो आपके पास में साइट आएगी, और साइट के अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई बहुत ही ध्यान से करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें गलतियों की बहुत संभावना रहती है। फिर इसके बाद में आपके पास में CBSE एक गठित करेगी इंस्पेक्शन कमेटी। इंस्पेक्शन कमेटी में आप एक आपके नज़दीक का कोई अधिकारी होगा और एक कोई दूर का संभाग के स्तर में होगा, और इस प्रकार से आपके पास 2 सदस्यों की कमेटी आएगी और वो सारा कंप्लीट निरीक्षण करेगी। CA रिपोर्ट, सर्विस एग्रीमेंट, बैंक लेटर, और स्कूल का मैप, इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल, PTI और सारा डिटेल बिल्कुल
करके और सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करके और मेडिकल हेल्थ चेकअप वगैरह चेक करके और फिर उसके बाद में वो क्या करेगी कि आपके उस एफिलिएशन की जांच को आपके सामने ही ऑनलाइन कर देगी। सीबीएसई को भेज देंगे। सीबीएसई को भेजने के बाद सीबीएसई उसको, यदि सीबीएसई के जो अधिकारी हैं उनको देखेंगे और देखने के बाद में उनको लगेगा कि ये ठीक है तो वो आपको मान्यता जारी कर देंगे, नहीं लगेगा तो वो आपको कुछ कमी पूर्ति का लेटर दे देंगे, जिसको पूरा करने के पश्चात आपको मान्यता सीबीएसई से मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसको लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इसको शेयर भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।